नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। रिलीव करने के बावजूद कलेक्ट्रेट में आराम फरमाते मिले नगर परिषद कर्मचारी। लोकसभा चुनाव से पहले जिला निर्वाचन स्टोर में किए गए थे डेपुटेटेड। सरसों खरीद केंद्र पर अव्यवस्थाओं की भरमार, न पेयजल की उचित व्यवस्था और न बैठने की। जर्जर हो चुकी टंकी ढहाकर नई बनाने की मांग। कॉलोनी वासियों ने एडीएम को सौंपा ज्ञापन। निर्माता विक्रेता के पास नहीं मिला खाद्य लाइसेंस। आइस फैक्ट्री का किया निरीक्षण। शुक्रवार को जिले का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा। जिले में पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए आमजन को पानी सप्लाई की असुविधा से बचाने के लिए कलेक्टर लगातार प्रयासरत है। भीषण गर्मी में जिला कलेक्टर कानाराम ने जिले के विभिन्न वाटर वर्क्स, घरों और दुकानों में पानी सप्लाई का निरीक्षण किया। इस दौरान पानी की गुणवत्ता जाँच के लिए सैंपल भी लिए गए। जिला कलेक्टर ने शुक्रवार को रावसर के 29 BWUD रावसर शहर, टोपरिया, भुकरका और फेफाना के वाटर वर्क्स के साथ साथ रावसर शहर में पानी सप्लाई का निरीक्षण किया। इस मौके पर PhD के SC आशीष गुप्ता और एक्सएन जितेंद्र झा मौजूद रहे। जिला कलेक्टर ने टोपरिया तथा फेफाना में JJM के कार्यों का निरीक्षण किया और इस मौके पर फेफाना में वंचित धाड़ियों को जल जीवन मिशन से जोड़ने के लिए रिवाइज्ड प्रपोजल बनाने के निर्देश दिए। फेफाना के पास सीसी सड़क के नीचे स्वीकृत पाइपलाइन के कार्य को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने फेफाना में उपस्थित आमजन से बातचीत भी की। आमजन की मांग पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को खेल स्टेडियम के लिए प्रपोजल बनाकर भेजने के निर्देश दिए। फेफाना में पानी की अत्यधिक मांग को देखते हुए आउटलेट पाइपलाइन के साइज को 8 इंच से बढ़ाकर आवश्यकता के अनुसार प्रपोजल बनाने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर कानाराम ने इस अवसर पर फेफाना में स्थापित अनाज मंडी का भी निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। FCI के अधिकारियों को लगातार गेहूं के उठाव के निर्देश दिए गए। ऋण राशि चुकता करने के बाद भी झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर किसान को ब्लैकमेल कर रुपयों की मांग करने का आरोप हनुमानगढ़ सहकारी भूमि बैंक के अधिकारियों पर लगा है। शुक्रवार को किसान ने भारतीय किसान यूनियन के सदस्यों के नेतृत्व में जिला कलेक्टर के नाम अतिरिक्त कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। गुरजीत सिंह ने आरोप लगाया कि बैंक कर्मचारी अपने पदीय कार्यों की अवहेलना करते हुए ऋण चुकता होने के बाद भी धमकी देकर ब्लैकमेल कर रुपयों की मांग कर रहे हैं। उन्होंने बैंक कर्मचारियों की गुंडागर्दी पर रोक लगाने की मांग की। इस मौके पर रेशम सिंह मानुका सहित कई अन्य कर्मचारी प्रतिनिधि, किसान प्रतिनिधि मौजूद रहे। 1998 के अंदर भूमि विकास बैंक द्वारा किसान को कर्जा दिया गया। उसके बच्चों के नाम से था या उनके नाम से था, ये क्लियर नहीं है। उनका बेटा गुरजीत सिंह है। उन्होंने हमें आज बताया कि कैसे भूमि विकास बैंक वाले उनके घर पे एक बार पहले गए थे 2017 के अंदर, और उन्होंने जाकर बताया, क्योंकि उनके पिताजी कई साल पहले गुजर चुके थे, कि आपका ये कर्जा है। उन्होंने कहा हमें कोई स्टेटमेंट दे दो, कहाँ पे दर्ज है। ना तो जमाबंदी में कोई ऐसा लोन चढ़ा हुआ है कि जमीन पे अगर कर्जा उठाया है, KCC उठाई है या कोई ट्यूबवेल का लोन लिया है तो जमाबंदी पे नोट होना चाहिए। जमाबंदी पे नोट नहीं है। लेकिन उन्होंने उस टाइम इनको बुला के और 10,000 रुपए भरवा के इनको ये कह दिया कि आपका चलो क्लियर हो गया है। लेकिन उसके बाद फिर अब इनको परेशान किया जा रहा है। इनके घर पे जाके धमकाया गया। यहाँ तक कि जो बैंक का कोई मेन कर्मचारी है, यहाँ बैठता है भूमि विकास बैंक का, वो कुछ साथ में फोर्स वालों को या कुछ अन्य लोगों को लेके गया, इनको घर पे जाके धमकाया और उल्टा थाने में परिवाद इनके विरुद्ध दिया है कि हम उनके घर पे गए थे, वो हमारे पीछे पड़ गए, बंदूक लेके पीछे पड़ गए। तो ऐसे झूठे आरोप अगर किसानों पे लगाए जाएंगे तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि किसान पर सरकार अत्याचार पे अत्याचार कर रही है। झूठे वायदे करके सरकार मुकर रही है और आज किसानों के घरों में पहुंचकर किसानों को दबाने की कोशिश की जा रही है। बैंक द्वारा इनको स्टेटमेंट भी प्रोवाइड नहीं करवाई जा रही। बैंक का सबसे पहला काम होता है कि जिससे कुछ लेन देन है उसको स्टेटमेंट दे कि ये हमारा लेन देन है, लेकिन इनको स्टेटमेंट भी नहीं दी जा रही है। उल्टा धमकाया जा रहा है कि आपको जेल में डाल देंगे। और पैसों का बड़ा मैटर नहीं है। पहले एक बार इनको 50,000 का नोटिस दिया, 10,000 भरवा के इनको कह दिया कि चलो आपका जो कर्जा है वो आपका नील कर दिया है। फिर इनको 90,000 रुपए कह दिए, फिर अभी एक 27 कह दिए। ये नहीं पता चल रहा। और अखबार में जो न्यूज आई है
उसमें 1,16,000 रुपए दे रखे हैं। ये नहीं पता चल रहा कि हकीकत क्या है। उसी को लेके आज कलेक्टर साहब को मिलने आए थे। कलेक्टर साहब नहीं है तो हम एडीएम साहब से मिले, उनसे कहा कि किसान को राहत दिलाई जाए। ये किसानों पे जो गुंडागर्दी की जा रही है ये नहीं चलेगा और हनुमानगढ़ में कभी चला भी नहीं। लोकसभा चुनाव से पहले नगर परिषद ने जिला प्रशासन के निर्देशानुसार जिन कर्मचारियों को कलेक्ट्रेट स्थित जिला निर्वाचन स्टोर में डेपुटेट किया था, उनमें से कुछ कर्मचारी रिलीव किए जाने के बाद अपने मूल कार्य पर जाने की बजाय कलेक्ट्रेट की अलग अलग शाखाओं में आराम फरमा रहे हैं। शहर में सफाई व्यवस्था बदहाल होने की शिकायतों के बाद नगर परिषद सभापति सुमित रणवा ने शुक्रवार को जब कलेक्ट्रेट की अलग अलग शाखाओं का निरीक्षण किया तो ये बात सामने आई। ने रामखोरी बना रखी आप लोगों की या आप कोई घर का घर बना रखा सरकार में दूंगा सरकार ये देखिए डायरेक्टर सुमन सभी के बना रखे जो हम बना दिए राम जूते पड़े हैं मैं शेयर को प्रेम कैसे से बात सुनूंगा मैं वही तो नहीं रामखोरी में आज में चेक कर रहा है और कौन से तुमने बताओ मैं दो एक तो आराम सूचे पड़े एक पढ़ने मुर्दा रखे बाकी लगेगा नारा भाई साहब से आदमी को क्योंकि आराम से आपने सूचे दे रखी है, मैंने इनको नोटिस तक भेज दिए, हमें रीजन खाएंगे तो आप अपने कर सकते। सभापति सुमित रणवा ने बताया कि लोकसभा चुनाव के मतदान से पहले जिला प्रशासन की ओर से नगर परिषद से कर्मचारी मांगे गए थे। एसडीएम के पास जितने कर्मचारी गए थे, चुनाव के बाद वह कर्मचारी एसडीएम की ओर से रिलीव कर दिए गए थे। इसके बाद 21 कर्मचारी जिला प्रशासन के पास रहे। इनमें से 5 कर्मचारी और रिलीव कर दिए गए, लेकिन 14 कर्मचारी आज भी जिला प्रशासन के पास चल रहे हैं। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को कलेक्ट्रेट परिसर में शाखा अनुसार जांच की गई तो कमरा नंबर 230 में नगर परिषद का एक कर्मचारी मिला जो आराम से कूलर के आगे सो रहा था। शशि नाम के एक अन्य कर्मचारी को जिला निर्वाचन स्टोर से रिलीव कर दिया गया है, परंतु बावजूद इसके उसे जिला निर्वाचन में ही बिना किसी कार्य से बैठा रखा है। वह भी कूलर के आगे आराम करता पाया गया। सभापति ने बताया कि जब वे स्टोर में पहुंचे तो अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने यहां से कई कर्मचारियों को रिलीव कर रखा है, लेकिन वे कर्मचारी अभी तक नगर परिषद के पास वापस नहीं गए हैं। ये जिला प्रशासन की अनदेखी है। कर्मचारी वापस नगर परिषद के पास पहुंचे या नहीं, इसकी जानकारी प्रशासन को लेनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन के अधिकारी शहर की सफाई व्यवस्था जांच रहे हैं। शहरवासी सफाई व्यवस्था अच्छी होने की नहीं होने की शिकायत कर रहे हैं। कुछ कर्मचारी भीषण गर्मी में काम कर रहे हैं, जबकि कुछ कर्मचारी कलेक्ट्रेट में आराम फरमा रहे हैं। मुख्यमंत्री का भी आदेश है कि सफाई कर्मचारी अपने मूल पद पर काम करें। ऐसे में जिला प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है कि चुनाव का कार्य खत्म होने पर कर्मचारियों को वापस उनके स्थान पर भेजा जाए। आराम फरमाने के बाद कर्मचारियों को काम करने में दिक्कत होगी। उन्होंने 2-3 बार एडीएम से मुलाकात कर निवेदन किया था कि अब उनके कर्मचारियों को जिला निर्वाचन स्टोर में कोई काम नहीं रहा है, इसलिए उन्हें वापस भेजा जाए ताकि कर्मचारी अपने मूल पद पर जाकर काम करें, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इस पर उन्होंने ऐसे कर्मचारियों को नोटिस भेजकर मूल कार्य पर लौटने को कहा। सभापति ने कहा कि जिला कलेक्टर को भी ये पता होना चाहिए कि जिला प्रशासन कितने कर्मचारी लेकर आया था, कितने रिलीव कर दिए, वह पहुंचे या नहीं, इसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। जिला गंगानगर के लोकसभा चुनाव में जो निर्वाचन हुआ था, उसके लिए निर्वाचन से पहले जिला प्रशासन ने नगर परिषद से कर्मचारी मांगे थे। उसमें जो उपखंड अधिकारी के पास जितने कर्मचारी गए थे, चुनाव के जस्ट बाद उन्होंने रिलीव कर दिए। उसके बाद 21 कर्मचारी जिला प्रशासन परिसर में रहे, उसमें से 5 उसके बाद फिर रिलीव कर दिए गए। करीब 14 कर्मचारी आज भी जो हमारी लिस्ट है उसके हिसाब से जिला प्रशासन के पास चल रहे हैं। अभी शाखा वाइज जब चेक किया गया तो 230 नंबर में एक कर्मचारी पाया गया जो आराम से कूलर के आगे सो रहा था। दूसरा कर्मचारी जो शशि है
उसको यहाँ से बताया जा रहा है, जिला निर्वाचन स्टोर से भी निर्वाचन उसको यहाँ से रिलीव कर दिया गया है, परंतु उसको वहाँ उचंती बिठा रखा है उस शाखा में, जहाँ कोई काम नहीं है, जहाँ कोई निर्वाचन का काम नहीं है, उचंती बैठा है वो वहाँ। जिला प्रशासन इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। आज जब स्टोर में पहुंचे, स्टोर से हमें ऐसा जो यहाँ के अधिकारी उन्होंने बताया कि हमने यहाँ से कर्मचारियों को, काफी कर्मचारियों को रिलीव कर रखा है, जबकि वो कर्मचारी अब तक हमारे पास गए ही नहीं। तो जिला प्रशासन की मैं ये कह रहा हूँ भी, मैं इसको ये नहीं कहूँगा भी अनदेखी जो ये हो रही है ये गलत है। उनको जो कर्मचारी हमारे पास पहुंचे या नहीं पहुंचे उनकी जानकारी उनको लेनी चाहिए। यहाँ से रिलीव करने के बाद वो कर्मचारी अब तक हमारे पास पहुंचे नहीं, और कुछ कर्मचारी यहाँ से रिलीव स्टोर से होने के बाद जाके कलेक्ट्रेट में उचंती बैठे हैं। तो आज शहर के अंदर सफाई व्यवस्था हर अधिकारी चेक कर रहा है, या लोग कह रहे हैं भी अच्छी नहीं है। मैं डोर टू डोर जा रहा हूँ और एक तरफ जो सफाई कर्मचारी गर्मी में काम कर रहे हैं और कुछ लोग जो आराम से जिला प्रशासन परिसर में आराम से बैठे हैं, तो ये जो भावना है ये सही नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी का सीधा सीधा आदेश है कि जो सफाई कर्मचारियों को अपने मूल पद पे काम करेंगे। निर्वाचन जो चुनाव है वो एक प्रक्रिया है, और उस चुनाव की प्रक्रिया के तहत अधिकारियों कर्मचारियों को डेप्यूट किया जाता है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुदेश कुमार गर्ग ने शुक्रवार को टीम के साथ औद्योगिक क्षेत्र स्थित शर्मा आइस फैक्ट्री का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान निर्माता विक्रेता के पास खाद्य लाइसेंस नहीं मिला। इसके अलावा कई अन्य कमियां निरीक्षण के दौरान पाई गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुदेश कुमार गर्ग की ओर से किए गए शर्मा आइस फैक्ट्री के निरीक्षण के दौरान मौके पर वाटर कैंपर और आइस क्यूब का उत्पादन और विक्रय करना पाया गया। मौके पर वरुण पुंज पुत्र विनोद पुंज मौजूद मिले। वरुण ने खाद्य लाइसेंस प्राप्त नहीं करना बताया। कैंपर व आइस क्यूब में उपयोगित पानी के स्रोत में सबमर्सिबल के पानी का उपयोग करना बताया गया। इसकी कोई लैब जांच रिपोर्ट मौके पर उपलब्ध नहीं करवाई गई। इस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुदेश कुमार गर्ग की ओर से निर्माता व विक्रेता को तुरंत खाद्य लाइसेंस प्राप्त करने और उचित जांच रिपोर्ट प्राप्त कर ही पानी को कैंपर आइस क्यूब के रूप में बेचान करने के लिए पाबंद किया गया। जंक्शन की राजस्थान हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में शिवकुटिया के पास स्थित वाटर वर्क्स में बनी हुई पानी की टंकी को ढहाकर दोबारा बनाने की मांग के संबंध में कॉलोनी वासियों ने शुक्रवार को कलेक्टर के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सर, मैं हाउसिंग बोर्ड का निवासी हूँ, वार्ड नंबर 7, नवीन परियार मेरा नाम है। शिवकुटिया के बाद जो वाटर वर्क्स में जो पानी की टंकी बनी हुई है वो जर्जर हालत में पड़ी है, और वो नकारा भी की हुई है उसमें पानी ना भरा जाए। वहाँ का एक कर्मचारी है जिसने वाटर वर्क्स में बाढ़ बना रखी है, उसमें पानी लगाने के लिए उसमें पानी भरता है टंकी में। अगर वो कल को क्षतिग्रस्त है, कल को गिर जाए, आसपास रोड भी है, मकान भी है, तो बड़ा नुकसान होने की संभावना है। इसीलिए आज हमने सारे ने हाउसिंग बोर्ड के जो निवासी है एक तरह तो होके एडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है कि उसकी जांच की जाए, या तो वो टंकी नहीं बनवाई जाए या उसको बंद किया जाए। वाटर वर्क्स की टंकी जो शिवकुटिया के पास बनी हुई है, मैं भी वहीं का निवासी हूँ, पास में मेरा घर है, उसकी हालत बहुत जर्जर हुई पड़ी है। कभी भी कोई भी नुकसान हो सकता है, लेकिन किसी का भी उस तरफ ध्यान नहीं है। ठीक है, सभी इसी शायद आशा में बैठे हैं कि कब नुकसान हो, और आज हमने एडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है कि उसकी सुध ली जाए, उसे या तो रिपेयर कराया जाए या नहीं बनाया जाए। अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो मजबूरन हमें टंकी पर चढ़कर आंदोलन करना पड़ेगा। कर्मचारी रहते हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू वहाँ कोई रहता हो, कोई संभालता, कभी नहीं संभालता। पहले वहाँ पेड़ वगैरह भी काफ़ी थे, अब नहीं है। पशु भी अंदर घूमते रहते हैं और किसी का भी उस तरफ ध्यान नहीं है। पानी कुछ लगभग सारे हाउसिंग बोर्ड के अंदर इसी टंकी से पानी की सप्लाई होती है। अगर कोई नुकसान होता है या अगर वो टंकी से पानी की सप्लाई रुकती है तो सारा हाउसिंग बोर्ड बिना पानी के हो जाएगा। जिला मुख्यालय पर औद्योगिक क्षेत्र में सरसों खरीद के लिए बनाए गए क्रय विक्रय सहकारी समिति के केंद्र पर अव्यवस्थाओं से किसान परेशान हैं। हालात ये हैं कि भीषण गर्मी के बावजूद किसानों के लिए न तो पेयजल की उचित व्यवस्था है और न ही बैठने छाया की। अपनी कृषि जिन्स लेकर केंद्र पर आए किसानों ने अव्यवस्थाओं पर नाराजगी जताई। ढक्कन नहीं है, ये तब खाली हो गया होगा। ये लगा इसको क्या ढक दे इसको, ये यूँ ढक दिया इसको, क्यों यूँ ढक देगा। ये लो
साफ पानी नहीं। ये देखिए, ये जो कह रहे हैं कि आपको अंदर लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि इनका इसका कि तो गेट है नहीं, एक ट्राली का तो बिड जो है वो चौड़े। मैं आया और इनको बोला कि भाई 51 किलो 100 ग्राम क्यों तोड़े, जबकि 700 ग्राम का गट्टा है। 700-800 ये देखिए, 800 850 बस। 51 किलो 100 किलो जो बकरी चल रही है वो आपको दिखा दिया होगा इन्होंने। 51 किलो क्या है? 51 किलो 100 ग्राम की है। झूठ ना बोले आप उस टाइम की थे। हाँ ये वाले कैसे काटी है ये बताओ। जब सेमिनार बैठे या रोटी मैं वहाँ खा रहा हूँ बैठ, कहाँ बैठो? अभी आप गलत बात नहीं बोले, आप यहाँ बैठे थे और ये जो है ना अभी हमने वहाँ से खड़ा हो गया। गांव पक्कासारना निवासी किसान हंसराज बिस्सू ने बताया कि सरसों खरीद केंद्र पर पेयजल की व्यवस्था नहीं, मिट्टी उड़ रही है, नहीं किसानों के बैठने के लिए उचित व्यवस्था है। जहां बैठने की व्यवस्था है वहां किसान की पर्ची काटने का कार्य किया जा रहा है। किसान को खड़े रहकर पर्ची कटवानी पड़ रही है। वहीं कृषि जिन्स से भरे कुछ थैले रखे हुए हैं। किसान बाहर ट्रैक्टर ट्रॉलियों के पास धूप में बैठने को मजबूर हैं। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों जब जिला कलेक्टर ने खरीद केंद्र का निरीक्षण किया था तो सभी व्यवस्थाएं ठीक कर दी गई थी। उनके जाने के बाद फिर अव्यवस्थाएं पैदा हो गईं। एक थैले में 50 किलोग्राम की जगह 51 किलोग्राम से अधिक सरसों भरकर किसान को लूटा जा रहा है। किसान लाचार है, वह कुछ नहीं कर पा रहा। अधिकारियों को शिकायत करने के बाद भी सुनवाई नहीं हो रही। अगर जिला कलेक्टर किसी को सूचित किए बगैर आकस्मिक निरीक्षण करे तो धरातल पर स्थिति क्या है इसका पता चले। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है कि खरीद केंद्र पर किसानों के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं। किसान पक्कासारना से आया हूं और आज जब मैंने सुबह आया तो मैंने व्यवस्था इनकी देखी। मतलब पानी की जगह 6:30 बजे किसान आ गया, पानी नहीं है इनके पास और मिट्टी उड़ रही है और जहां कहीं किसान के लिए बैठने के लिए जो है व्यवस्था नहीं है। और जहां बैठने की व्यवस्था है वहां वो खुद पर्ची काट रहा है और किसान वो बैठ के या खड़े रह के वो अपनी पर्ची कटवा रहा है। वहां सोने के लिए वो जगह नहीं है। कुछ उन्होंने 10 एक बैग रख रखे हैं जहां वो बैठने की व्यवस्था किसान की है। ऐसा क्यों? मैं कह रहा हूँ कलेक्टर साहब जब यहाँ आए तो उस टाइम तो जब राजा आता है तो उस टाइम तो व्यवस्था सही कर दी जाती है। जाने के बाद में वैसा व्यवस्था वैसी की वैसी। कलेक्टर साहब अगर जितना देखना चाहते हैं तो किसान की एक अनौपचारिक मतलब किसी को पता ना चले फिर आके व्यवस्था देखे ना, फिर पता चलेगा कलेक्टर साहब को। क्योंकि यहाँ तो अधिकारी हैं, हाँ जी ठीक है, मिट्टी उड़ रही है तो उड़ रही है और किसान देखो वहाँ किसान मतलब बैठे हैं ट्राली के आगे धूप के अंदर, वहाँ बैठ के और वो कर रहे हैं। और फिर आपके सामने ये बता दिया कि 100 ग्राम 50 किलो की भर्ती है बोरी में और उसके बाद जो है 700, 800, 850 तक ये गट्टा है वजन का। और उसके बाद जो है वो कम से कम 51 किलो 100 ग्राम, 51 किलो 50 ग्राम, 51 किलो 70 ग्राम ये वहां से ये सरसों जो तोले जा रहे हैं। जमींदार लाचार है, कुछ नहीं कर सकता। किसको कहें? अधिकारी कह रहे जी हमने तो आगे सुबह आगे चले गए, व्यवस्था देख ली, सब ठीक है, अब जो है लेट आएंगे। खरीद केंद्र पर अव्यवस्थाओं की शिकायत पर सहकारी समितियां उप रजिस्ट्रार मनोज कुमार मान केंद्र पर पहुंचे। उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लेकर आवश्यक निर्देश दिए। उप रजिस्ट्रार ने बैठने व पेयजल की उचित व्यवस्था करने के निर्देश खरीद केंद्र प्रभारी को दिए। भविष्य में तोल में फर्क न आने के संबंध में भी केंद्र प्रभारी को निर्देशित किया। उप रजिस्ट्रार ने बताया कि अब तक हनुमानगढ़ जिले में 35,995 किसानों में से 28,637 ने पंजीकरण करवाया है। इसमें से 18,095 किसानों को सरसों खरीद के लिए दिनांक अलॉट हो चुकी है। 16 मई तक 2,50,206 क्विंटल सरसों की खरीद जिले के 23 खरीद केंद्रों पर हो चुकी है। अभी मौके पर ही हम लोग जा करके आए हैं। बैठने की भी व्यवस्था है, कूलर के लिए और बोल दिया है और पानी वगैरह के भी कैंपर समय समय पर आ रहे हैं। और जो खरीद केंद्र प्रभारी है उसको कैंपर और बढ़ाने के लिए कह दिया गया है। और जो आप बता रहे हैं कि भाई तोल में फर्क आ रहा है, तो वो 50 ग्राम का फर्क था, वो वहाँ मौके पर ही कट्टे खुलाए गए थे काफी संख्या में। तो 1-2 कट्टे में कोई ऐसा वेरिएशन आया है जो हो सकता है कि जो लेबर की गलती से हो गया हो और किसी गलती से हो गया हो। तो खरीद केंद्र को प्रभारी जो है उनको निर्देशित कर दिया गया है कि आगे से तोल में भी अगर कोई फर्क आ रहा है तो उसका ध्यान रखें। जिले में अनाधिकृत रूप से चल रहे निजी अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए चिकित्सा विभाग अब हरकत में आया है। राज्य स्तर से निर्देश प्राप्त होने के बाद चिकित्सा विभाग की ओर से आगामी सप्ताह से जिले में ऑपरेशन ब्लैक थंडर अभियान चलाकर ऐसे निजी अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
राज्य स्तर से हमें निदेशक महोदय द्वारा एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें कि हमें ऑपरेशन ब्लैक थंडर अभियान चलाना है, जिसमें जितने भी अनऑथराइज अनाधिकृत रूप से जो निजी अस्पताल चल रहे हैं जिसमें एलोपैथिक चिकित्सक नहीं है और फिर भी उन्होंने अपने आगे बोर्ड लगाया हुआ है ये अस्पताल, इस तरीके की जो अनाधिकृत जो अस्पताल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए टीम गठित की गई है। तो उसमें सीएमएचओ और एडीसी और साथ में जो जोनल जॉइंट डायरेक्टर होते हैं उनकी 3 की कमेटी गठित की गई है। जेडी साहब से भी हमें पत्र प्राप्त हो गया है, वो अध्यक्ष रहेंगे। उसके अलावा हमारे यहाँ से सीएमएचओ कार्यालय से जिला स्तरीय अधिकारी, सीएमएचओ, एडिशनल सीएमएचओ, डिप्टी सीएमएचओ और आरसीएचओ साहब, ये प्लस जो एडीसी में जो 4 डीसीओ कार्यरत हैं, ये दोनों मिलकर आपस में समन्वय करते हुए हम इसी हफ्ते से या नेक्स्ट वीक के शुरू से इस कार्रवाई को हम अंजाम देंगे और जल्दी अच्छी कार्रवाई की जाएगी। तो निजी चिकित्सालय चलाने के लिए जो मापदंड होते हैं, सबसे पहले क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट जो एक्ट है उसके अंदर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, सबसे पहला तो वो बिंदु होता है। उसके अलावा अगर किसी ने किसी चिकित्सक का नाम दिया है, वो चिकित्सक उपस्थिति नहीं है, तो उस एलोपैथिक चिकित्सक की उपस्थिति देखी जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप कोई दूसरी आयुर्वेद या होम्योपैथी का चिकित्सक बैठ के एलोपैथी की प्रैक्टिस कर रहा है, इस तरह की गतिविधि अगर होती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। झोला छाप की भी हमें निरंतर शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं और उसमें हमने ब्लॉक स्तरीय कमेटियां गठित की हुई है। उसमें हमारे बीसीएमओ, डीसीओ और संबंधित पुलिसकर्मी या एक प्रशासन से वो व्यक्ति संबंधित शिकायत पे कार्रवाई करते हैं। और हम जो आने वाले समय में ऑपरेशन ब्लैक थंडर है, इसमें भी हम इन झोला छाप पे कार्रवाई इनकी सुनिश्चित कराएंगे। सिंगापुर का वीजा दिलवाकर वर्क परमिट पर काम दिलाने के नाम पर करीब 40 लाख रुपयों की ठगी करने के मामले में सदर थाना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में पिछले साल नवंबर माह में मुकदमा दर्ज हुआ था। इस प्रकरण में पुलिस को 6 और आरोपियों की तलाश है। नंबर 384/2023 है, राम गोपाल परिवादी है। उसने बताया था कि विदेश भेजने के नाम पर हैरी गरेवाल व उसके अन्य साथी द्वारा मेरे से करीब 40 लाख रुपए की ठगी कर ली। इसी प्रकरण दर्ज हुआ, प्रकरण का अनुसंधान किया गया। प्रकरण में आरोपी हैरी गरेवाल को अमृतसर से कल गिरफ्तार करके लाए, आज कोर्ट में पेश किया है और 20 तारीख तक ये इसी तरह से इसके जो मोबाइल थी वो सारी सिमें इसने बंद कर रखी थी और अपनी मौजूदगी को छिपाए हुए था। मुलजिम का कोई नाम पता, कोई पता तस्दीक नहीं था। फिर भी एक मतलब टेक्निकल तरीके से इसको ट्रेस करके कल गिरफ्तार किया। पूर्व में तो वहाँ से कोई संबंधित थाने से रिकॉर्ड प्राप्त किया जा रहा है। हाँ, बरामदगी के प्रयास करेंगे। इसके अन्य साथी है, 6 अन्य साथी है, इसके राजवीर है, जलसीर है, उनको भी तलाश करेंगे। श्री खुशालदास विश्वविद्यालय में 19 मई रविवार को रिवायत फैशन शो का आयोजन होने जा रहा है। विश्वविद्यालय के विधि विभाग की ओर से आयोजित इस शो का आगाज शाम 6 बजे होगा। इसमें पंजाबी गायक कलाकार पैरी सिद्धू, हुक्म सिंह, कर्ण मिथुखेड़ा आदि अपनी प्रस्तुतियां देंगे। वहीं मेकअप आर्टिस्ट व मॉडल रहमत बराड़, मशहूर डिजाइनर दलवीर बराड़ और मिस्टर राजस्थान वरुण अरोड़ा प्रतिभागियों की प्रतिभा को परखेंगे। विशेषज्ञ पारुल भाटिया के नेतृत्व में गणपति आशु क्रिएशन और स्टाइल वर्ल्ड के आधुनिक डिजाइनर कपड़ों की चमक रैंप पर यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं की ओर से प्रदर्शित की जाएगी। ब्लैकमेल कर देश शोषण करने के मामले में महिला थाना पुलिस ने शुक्रवार को आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी गिरफ्तार पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब जिला का निवासी है। महिला थाना मानगढ़ में 63/24 दिनांक 5/3/2024 को हमारे यहाँ मुकदमा दर्ज हुआ 376 एनक्लोज 2 एनक्लोज N 450 और 506 IPC में।
जिसमें जो मुलजिम है वो निर्मल सिंह पुत्र हरबंस सिंह जाति बावरी हैं, जो सूरेवाला मुक्तसर पंजाब का। परिवादिया ने दर्ज कराया कि अगस्त 2023 में जो है निर्मल सिंह उनके घर मिस्त्री का काम करने आया और उस दौरान उसने उसके नहाते हुए की फोटो वीडियो बनाकर उसे धमकी देकर उसके साथ गलत कार्य किया और उसके बाद उसे ब्लैकमेल करने लगा। इस संबंध में हमारे यहाँ मुकदमा दर्ज हुआ, जिसके संबंध में हमने अनुसंधान शुरू किया। अनुसंधान के पश्चात हमने निर्मल सिंह पुत्र ये हरबंस सिंह जाति बावरी को गिरफ्तार किया है, जिसे आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।